बिल्कुल। तो चलिए शुरू करेंगे पर्यटन एवं पर्यटन उद्योग। ठीक है, अब बिहार में पर्यटन को क्या चीज का दर्जा दिया गया है? बिहार में पर्यटन क्या है? तो ध्यान में रखें, बिहार में पर्यटन उद्योग है, बिहार में बालू खनिज है। तो हम लोग दुनिया से पर्यटन उद्योग तो समझ में आता है, हमारे यहाँ बालू को भी खनिज की दर्जा दिया गया है। तो विश्व से हम लोग काफी आगे हैं। ठीक है। तो निम्न में कौन सा नाम पटना का कभी नहीं रहा है? ठीक है। तो पटना का नाम कुसुमपुर रहा है, पटना का नाम अजीमाबाद भी रहा है, पटना का नाम पुष्पुर भी रहा है, लेकिन पटना का नाम कभी भी कनिष्कपुर नहीं रहा है। ठीक है, ये पुष्पुर है, पुरुषपुर नहीं है। पुरुषपुर किसका नाम था? पुरुषपुर, पेशावर का। पुरुषपुर अवध का नहीं पेशावर था, का। पेशावर का नाम था पेशावर पुरुषपुर। का सर, पेशावर। ठीक है। तो पटना का अन्य नाम पाटलिपुत्र ग्राम भी रहा, पटना का अन्य नाम पाटलिपुत्र भी रहा है। ठीक है। पुष्पुर भी रहा, अजीमाबाद भी रहा, कुसुमपुर भी रहा। चलिए, पटना में स्थित विश्व प्रसिद्ध खुदाबख्श ओरिएंट पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो 1891। 19, बिल्कुल 1891 में हुई थी। ठीक है। ध्यान में रखना कब हुई थी, तो 1891 में हुई थी, ध्यान में इसको रखना है, इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं। ठीक है। पटना में स्थित पर्यटन स्थल कौन सा है? ठीक है। तो पटना में अगम कुआं है, और पटना में सैफ खां मस्जिद का मदरसा, तख्त श्री हरमिंदिर है। तो अगम कुआं क्यों प्रसिद्ध है पता है? वहां पे कहते हैं सशवक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके कुआं में फेंक दिया था। ठीक है, इसीलिए इसको अगम कुआं कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो सारे ही स्थान की बात करेंगे, तो सारे ही स्थान आपको पटना में है। निम्न पर्यटन स्थलों में कौन सा स्थल पटना शहर में स्थित नहीं है? तो ध्यान में रखना, पटना में संग्रहालय तो है, शहीद स्मारक भी है, और कुम्हार भी है। ठीक है। तो अक्षय वट की बात करेंगे, वृक्ष जो है नहीं है। ठीक है। कुम्हार क्यों है? कुम्हार क्यों प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल ध्यान रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य के महल के लिए जो है आपका कुम्हार जो है प्रसिद्ध है। ठीक है। संग्रहालय की बात की वो भी है, शहीद स्मारक भी है। शहीद स्मारक वही स्मारक है जहाँ पे, ठीक है, 7 आज छात्र सही। जो थे शहीद हो गए थे। ठीक है, ध्यान में रखना। पटना संग्रहालय में पर्यटकों को देखने लायक क्या है? ठीक है। तो दीदारगंज में यक्षी की प्रतिमा है, मुगल चित्रकला में पटना चित्रकला के नमूने हैं, 20 लाख वर्ष पुराना जीवाश्म वृक्ष है, सारे ही देखने लायक है। पटना में स्थित क्या नहीं है? ठीक है। तो संजय गांधी जैविक उद्यान तो है, तारामंडल है, ईसाई गिरजाघर एवं पश्चिमी दरबार। रोपवे नहीं है बिहार में, रोपवे दो जगह है। कहाँ पे रोपवे? एक आपका अभी बांका में है। कहाँ पे है? आज बांका। बांका में है। एक आपका राजगीर में है। तो क्या आप लोगों ने रोपवे का आनंद लिया है? जी सर, राजगीर वाला। राजगीर वाला बढ़िया है। ठीक है, मुझे तो डर लगता है उस पे देखने से ही, ऊंचाई से मुझे डर लगता है। हाँ, अशोक के सिंह स्तंभ स्थित है। ठीक है, अशोक के सिंह स्तंभ स्थित है कहाँ पे है? तो वैशाली में। ठीक है, दिल्ली में। वैशाली में महात्मा बुद्ध द्वारा कई बार प्रवचन देने के कारण अशोक के यहाँ सिंह स्तंभ का क्या किया गया? निर्माण करवाया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। वैशाली में स्थित निम्न पर्यटन स्थल में कौन सा सही नहीं है? ठीक है। तो राजा विशाल का गढ़ है, राजा विशाल जो थे वैशाली के क्या थे? संस्थापक थे। राज्याभिषेक पुष्करनी भी है, कमल तालाब भी है, नाथनगर नहीं है। नाथनगर कहाँ पे है? नाथ द्वार तो राजस्थान में, नाथनगर का पता नहीं। वो नाथ भागलपुर द्वार में है। सर, ठीक है। नाथनगर। अच्छा, नाथनगर भागलपुर में। ठीक है। हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? विष्णुपद मंदिर, ठीक है, गया में है। ठीक है। और इसका निर्माण नहीं, इसका पुनर्निर्माण करवाई थी। ठीक है, इसको रिकंस्ट्रक्ट करने का काम इंदौर की महारानी अहल्याबाई होलकर ने किया था। ठीक है, ये तो पहले से था, इसका पुनर्निर्माण करवाई थी अहल्याबाई होलकर ने। गया शहर के पर्यटकों को देखने लायक है क्या है? तो अक्षय वट वृक्ष भी है, ब्रह्म योनि पहाड़ी भी है, ठीक है, मंगला गौरी भी है। अब मेरे स्टेटस को अगर आप लोग देखते थे, देखिएगा उसमें कल मैंने कौन सा लगाया था दोस्त? सर वो प्रेतशिला वाला पहाड़ी पूछ रहे थे आप? हाँ बिल्कुल, ठीक है, हाँ। ठीक है, कहाँ प्रेटशिला? गया में सर, गया। प्रेतशिला। गया में ही है। ठीक है, देखिएगा राजगीर बोल रही हूँ। भूत प्रेत सब गया में है। हाँ बिल्कुल। तो गया में ही तीर्थयात्री पिंडदान करते हैं प्रतिवर्ष अश्विन माह कृष्ण पक्ष के यहाँ पे एक बड़ा मेला लगता है। विश्व का एकमात्र तीर्थ गया है जहाँ पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध करने के लिए पितरों का मोक्ष मिलता है। कहते हैं ऐसे, मतलब इस समय जो पूर्वज जो होते हैं वो प्रतीक्षा करते हैं, तो उनके जो वंशज जो आएंगे और उनको पिंडदान करेंगे। ठीक है। गया शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ध्यान रखना है, फल्गु नदी के किनारे है। ठीक है। फल्गु नदी, ध्यान रखिएगा, दो नदियों के संग मिलने से बनता है। कौन वो दो नदी है जिसके मिलने से फल्गु का निर्माण होता है? मोहना और निरंजना। ठीक है, मोहना या फिर मोहनी, और साथ में निरंजना को जब मिलता है तो दोनों गया के पास में विकराल रूप धारण कर लेता है।
जो कि बनता है फल्गु। ठीक है, फल्गु नदी में स्नान करके तीर्थयात्री मोक्ष के प्राप्त करते हैं, ध्यान में रखेंगे। महाबोधि मंदिर स्थित है, कहाँ पे स्थित है? बोध गया में स्थित है महाबोधि मंदिर। अब बोध गया में तिब्बती मठ तथा जापान, बर्मा, थाईलैंड, श्रीलंका में चीन द्वारा निर्मित मंदिर है। ठीक है, अब महाबोधि मंदिर की बात करेंगे तो यूनेस्को के द्वारा इसको विश्व धरोहर का दर्जा भी दिया गया है। ठीक है, कब इसको दर्जा दिया गया तो क्या बताएंगे? 2002 में। 2002 में। ठीक है, मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी मनेरी साहब की दरगाह स्थित है, कहाँ पे है तो क्या बताएंगे? तो दरगाह आपको कहाँ पे मिलेगा? बिहार शरीफ में ये दरगाह आपको मिलेगा, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राजगीर में पर्यटक के लिए दर्शनीय कौन सा स्थल है तो ध्यान रखेंगे जरासंध का अखाड़ा है। जरासंध वही था जिसको मतलब गदा युद्ध में किसने पराजित किया था? मल्लयुद्ध में, क्या नाम? भीम ने। ठीक है, गृद्धकुट पर्वत भी है। गृद्धकुट पर्वत जो है बुद्ध भगवान से संबंधित है। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे कुछ समय एक रात्रि आई थिंक बिताई थी। मखदूम साहब का हुजरा भी है। ठीक है, सारे ही आपको ज्ञान में मिलेंगे। राजगीर में ध्यान में गृद्धकुट पर्वत मगध के किस शासक ने भगवान बुद्ध ने धर्म में दीक्षित किया था? वही मैंने अभी बताया था, बिंबिसार। ठीक है, राजगीर के गृद्धकुट पर्वत और मगध के किस शासक को भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? तो बिंबिसार। तो ये गृद्धकुट पर्वत की बात करेंगे तो इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध बौद्धिज्म से है, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो गृद्धकुट पर्वत कहाँ पे आपको मिलेगा? तो आपको ये राजगीर में मिलेगा। ठीक है, और राजगीर के बारे में हमने और भी बता दें, 5 पहाड़ी है फिर 7 पहाड़ी है? 5। ठीक है, तो राजगीर को प्राकृतिक सुरक्षा प्राप्त है जो कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, इसमें से एक पहाड़ी जो है कौन सी पहाड़ी है? जो कि भगवान महावीर ने वहां पे सबसे पहले अपने उपदेश दिया था। कौन सा पहाड़ी है? विपुलगिरी। विपुलगिरी सर। विपुलगिरी। ठीक है, ध्यान रखें, विपुलगिरी। ठीक है, तो विपुलगिरी पहाड़ी पे भगवान महावीर ने, ध्यान में रखना है, उन्होंने वहां पे क्या दिया था? ज्ञान दिया था। ठीक है, अब बात करेंगे बताने आगे। ठीक है, राजगीर में रोपवे का निर्माण किस देश की सरकार के सहयोग से किया गया तो क्या बताएंगे? तो राजगीर में रोपवे का निर्माण जो क्या है? जापान के सहयोग से किया गया है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राजगीर में रबर, क्या बोलते हैं उसको यार, रबर डैम भी है ना? गया में। सॉरी, गया में है, गया में, राजगीर में नहीं, गया में है। राजगीर में जू सफारी और कौन कौन सफारी है? एक जू सफारी है और कौन सा सफारी है? एक नेचर सफारी। जंगल, नेचर सफारी, जंगल सफारी, ऐसा है क्या? हाँ। जंगल सफारी। निम्न में कौन सा स्थल राजगीर में स्थित नहीं है? तो राजगीर में ब्रिज आपको का भी निर्माण हुआ है ना? ग्लास ब्रिज भी है, बिल्कुल, ग्लास ब्रिज, वही मैं कह रहा था, ग्लास ब्रिज है। ठीक है, ये बिहार का पहला ग्लास ब्रिज है। ठीक है, तो मलिक बया का मकबरा की बात करेंगे तो ये आपको राजगीर में नहीं देगा। विश्व शांति स्तूप है, मनियार मठ भी है, बेनुवन ही है। ठीक है, बेनुवन किस लिए है? तो बेनुवन जो था ना, किनका निवास स्थान था बेनुवन? बेनुवन किनका न? भगवान बुद्ध का निवास स्थान जो था बेनुवन था। ठीक है, राजगीर में स्थित अन्य दर्शनीय स्थल है, जीविका भ्रमण है, सोन भंडार गुफा है, गर्म पानी के कुंड है, पीपल नामक पत्थर का महल या पहरा देने का भवन, मचान एवं सप्तकर्णी गुफा है। ठीक है, और सप्तकर्णी गुफा क्या था, क्यों इंपॉर्टेंट है राजगीर की सप्तकर्णी गुफा तो क्या बताएंगे? तो सप्तकर्णी गुफा जो था यहाँ पे क्या होता, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। ठीक है, अब आते हैं पावापुरी में स्थित, ठीक है, कमल रूपी तालाब के बीच में निर्मित जल मंदिर का संबंध किससे है? ठीक है, तो पावापुरी में स्थित कमल रूपी तालाब के बीच स्थित जो जल मंदिर का संबंध जैन धर्म से है। महावीर सॉरी, पावापुरी में महावीर का मृत्यु निर्माण हुई थी। जिस जगह पे इनका अंतिम संस्कार किया गया तो वहां कमल रूपी तालाब के बीच में जल मंदिर का निर्माण किया गया। प्रसिद्ध अजगैबीनाथ, प्रसिद्ध अजगैबीनाथ का मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ध्यान रखिए, अजगैबीनाथ कहाँ पे है? ये आपको भागलपुर में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? भागलपुर में मिलेगा। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, तो ध्यान रखें, नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण की बात करेंगे तो कुमारगुप्त प्रथम जो इसका निर्माण करवाया गया था। और इसकी पहचान किसने की थी? तो ध्यान में रखना है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। किसने की थी? कनिंघम ने। ठीक है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित कौन सी बातें सत्य हैं? ठीक है, तो ध्यान में रखना है। तो बात करेंगे इसे कौन सी बातें सत्य है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ नामांकन की प्रवेश परीक्षा ली जाती थी, बिल्कुल ध्यान रखें, नामांकन की प्रवेश परीक्षा यहाँ होती थी। यह शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था। नंदा विश्वविद्यालय को इब्ने बख्तियार खिलजी ने काफी क्षति पहुंचाई। तो सारे ही कथन आपके सही है। ठीक है, बोध गया के स्मारकों में नहीं है, क्या नहीं है? तो हरिश्चंद्र मंदिर जो नहीं है। ठीक है, बाकी सबके सब जो है आपका। विश्व शांति स्तूप है कहाँ पे? तो विश्व शांति स्तूप आपको राजगीर में मिलेगा। ठीक है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित जापानी मंदिर है विश्व शांति स्तूप। इसे जापान ने बनवाया। ये राजगीर की रत्नागिरी पर्वत पे स्थित है, ध्यान में रखना। उसी को देखने के लिए जाना पड़ता है रोपवे से सर।
अच्छा, उसी को देखने के लिए जाना पड़ता है। जी। रोहतासगढ़ में दर्शनीय स्थल की बात करेंगे तो महादेव मंदिर है, रोहतासगढ़ मंदिर है, हरिचंद मंदिर भी है, और ध्यान में रखिएगा तो यहाँ पे किला भी मिलेगा, रोहतासगढ़ का किला, ठीक है, जिसका निर्माण किसने करवाया था, रोहतासगढ़ का किला का, शेरशाह। रोहतासगढ़ का किला का निर्माण किसने किया था, ध्यान रखिए, इसका निर्माण शेरशाह। शेर शाह ने करवाया था, मानसिंह। रोहतासगढ़ के किला का नाम ध्यान में रखना है, ठीक है। जी। यहाँ पे अकबरकालीन गवर्नर राजा मान सिंह ने कई मंदिर एवं हवेली का निर्माण करवाया, ठीक है। तो यहाँ पे मानसिंह के समय में बिहार की राजधानी कहाँ पे थी, मानसिंह के समय में रोहतास। रोहतास रोहतास। थी, ठीक है, कहाँ थी, रोहतास थी, ठीक है। मुंगेर के दक्षिण पश्चिम में स्थित सूरजगढ़ा इतिहास में किस लिए है, तो यहाँ पे शेर शाह नुहानी पठान के बीच में युद्ध हुई थी, सूरजगढ़ा की लड़ाई हुई थी, कब हुई थी, 1532, एक बार चेक कर लेना आप लोग, सर ठीक अब है। तक बिहार में कितने राजधानियां रही हैं? डिपेंड करता है आप कब के बात कर रहे हो, मतलब बहुत सारी मतलब राजधानी रही है ओवरऑल, बिहार के। ओवरऑल ओवरऑल। मगध की राजधानी की बात करेंगे, डुलिंग, तो उसमें राजगृह थी, वैशाली बनी थी, पाटलिपुत्र बनी थी, पाटलिपुत्र। ठीक है। मुगल के समय बिहार की राजधानी रोहतास भी रही है, बिहार शेरशाह शरीफ। सूरी के समय में पाटलिपुत्र भी रही है, बिहार शरीफ भी रही है, तुगलक में, हाँ। और एक रोहतास। अ, तुगलक के समय बिहार शरीफ रही है। मतलब 6। ऐसा क्वेश्चन मुंगेर डिपेंड, भी था। देखिए ऐसा कभी नहीं पूछता है, शासक के नाम से पूछेगा या फिर वंश के नाम से पूछेगा, तो उस समय बिहार की राजधानी कहाँ थी, शेर शाह के समय कहाँ थी, ठीक है, मानसिंह के समय में कहाँ थी, तुगलक काल में कहाँ थी बिहार की राजधानी, ठीक है, अजात शत्रु के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी, वो क्या नाम था, वैशाली कौन लेकर आया था, कला अशोक, काला नहीं सर, काला शोक से पहले आया था ना। क्या शिशुनाग नाम था लाया था उस, ना। शिशुनाग शिशुनाग आया लेकर था। आया था, कला उससे फिर काला शोक पाटलिपुत्र से लेकर फिर गया था। पाटलिपुत्र कर दिया था, तो ऐसे वैशाली का। प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। बिहार के किस शहर में सबसे अधिक तीर्थयात्री आते हैं, तो सबसे ज्यादा तीर्थयात्री बिहार में बोध गया में आते हैं, ठीक है। जैन धर्मावलंबियों का प्रमुख तीर्थस्थल की बात करेंगे तो पावापुरी भी है और वैशाली भी है, ठीक है, दोनों ही है, ठीक है। संत सरफुद्दीन याहिया मनेरी का मकबरा कहाँ पे है, तो क्या बताएंगे, तो ये आपका नहीं, पटना में है, ठीक है। पटना में। थावे तीर्थस्थल कहाँ पे स्थित है, तो थावे आपको गोपालगंज में आता है, और ध्यान में रखना है, ठीक है। औरंगाबाद के देव में एक सूर्य मंदिर है, ठीक है, ये छठ पूजा के समय में यहाँ पे बहुत अच्छा आई थिंक मेला लगता है, ठीक है। हम्म। पूर्वी चंपारण जिला के अरेराज में कौन सा विश्व विख्यात मंदिर है, तो वहां पे आपको मिलेगा शिव मंदिर, ठीक है। तो अरेराज में लोग जाते हैं, शिव मंदिर का पूजा करते हैं, ठीक है। बिहार आने वाली पर्यटकों की संख्या 2011 से 2018 के मध्य में कितनी वार्षिक वृद्धि की दर से बढ़ी, तो 7.8%। बिहार में 18-19 के बीच में विदेशी पर्यटकों के आने की वृद्धि दर रही, क्या रही, तो 1.1% है, ठीक है। भारतीय पर्यटन संख्यांकी 2019 के अनुसार 2018 में घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में बिहार देश का 14वां और विदेशी पर्यटकों के आगमन के लिहाज से 9वां स्थान था, ठीक है। ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा बौद्ध सर। धर्मावली से, ये सब नहीं पूछा, बौद्ध धर्मावली संबंधित जो देश है ना, वहां से बिहार में बहुत सारे पर्यटक आते हैं, अच्छा। ठीक है, आए दिन आते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब चलते हैं आगे, चलते हैं आगे के प्रश्न को भी हम लोग जरा देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर से इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, 21-22 में पर्यटन विभाग द्वारा स्वीकृत बजट कितना था, तो ध्यान रखें 377.90 करोड़ था, ठीक है। अब बिहार पर्यटन का थीम क्या है, क्या बताएंगे, बिहार पर्यटन का थीम, ब्लिसफुल तो बिहार। ब्लिसफुल बिहार, बिहार। ठीक है। तो ब्लिसफुल बिहार की बात करेंगे, बिहार पर्यटन का थीम है, ठीक है। अब आते हैं कोटेश्वर धाम स्थित कहाँ पे, कोटेश्वर धाम, तो कोटेश्वर धाम गया आपको में। मंदिर गया में है, ठीक है। बात करें बिहार में पर्यटन के विकास के लिए कौन कौन सा कार्य किए जाने की आवश्यकता है, तो बिहार की अच्छी छवि का निर्माण एवं प्रचार प्रसार, भौतिक अधिसंरचना में सुधार, बेहतर नागरिक सुविधाओं का विकास, ये सारे ही किए जाने हैं, ठीक है। वर्ष 2021 में बिहार की यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या कितनी थी, तो 25 लाख, ठीक है। बात करें गुरु गोविंद सिंह के जन्म के समय पटना नाम का उल्लेख उसकी किस नाम की आत्मकथा में मिलती है, ठीक है, तो विचित्र नाटक में मिलते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह के जन्म के समय पटना नाम का उल्लेख उनकी किस नाम की आत्मकथा में मिलती है, तो विचित्र नाटक में मिलती है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अवकाश ग्रहण के पश्चात सदाकत कहाँ निवास किया, तो कहाँ पे निवास किया उन्होंने, तो सदाकत आश्रम में। 1969 में। पटना में स्थित दर्शनीय स्थल कौन सा है, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, राम सदा। नारायण का किला है, बॉबली हॉल है, गांधी सरोवर है, कमल दह भी है, खानका हिमादिया है, सारे पटना में। औरंगाबाद जिला में स्थित देव की सूर्य मंदिर की क्या विशेषता है, कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने रातों रात किया। देव का सूर्य मंदिर स्थापत्य कला का विलक्षण नमूना है।
बिना किसी जुराई के मानो पत्थरों पर पत्थर सीधे रखकर सीधे उठाकर रख दिए गए हो, ठीक है। उसके बाद देखेंगे और क्या है। तो और ऑप्शन जो है, सूर्य मंदिर के पास स्थित विशाल कुंड है जिसका पानी कुष्ठ रोगियों के लिए विशेष लाभदायक है। तो सारे ही कथन की बात करेंगे आपके सही है। नंदा बिहार के नालंदा जिला के राजगीर में स्थित सात झरने या फिर सप्तधारा किस पहाड़ी के नीचे है। तो वैभव गिरी, ठीक है। वैभव गिरी पर्वत के गर्म झरने के पास प्राकृतिक रूप से बनी ऊंची जगह पिपला गुफा या फिर पर्यवेक्षण मीनार है। यह स्थल जरासंध के बैठक के नाम से क्या था, प्रसिद्ध था। नालंदा जिला के राजगीर में स्थित सप्तकर्णी गुफा किस पहाड़ी पे स्थित है। तो वैभव गिरी पे है, ठीक है। तो सप्तकर्णी गुफा आपको कहाँ पे मिलेगा, वैभव गिरी पे मिलेगा। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात सप्तकर्णी गुफा में बौद्ध काउंसिल की स्थापना हुई थी, ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। बेनु वन का निर्माण भगवान बुद्ध के निवास के लिए किसने करवाया था, जहाँ पे भगवान बुद्ध निवास करते हैं, ठीक है। बिंबिसारा, बेनु वन में आम के पेड़ बहुत थे। महर्षि विश्वामित्र ने अपना आश्रम कहाँ पर स्थापित किया था। तो महर्षि विश्वामित्र के आश्रम की बात करेंगे जहाँ पे श्री राम प्रभु ने शिक्षा भी ग्रहण किया था, बक्सर में था, ठीक है। तो विश्वामित्र द्वारा संस्थापित सिद्धाश्रम विश्व का प्रथम शैक्षणिक संस्थान था। इसी सिद्धाश्रम में मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं लक्ष्मण ने देखिए विरोचित शिक्षा ग्रहण करके राक्षसी तरका तथा अन्य पाशविक शक्तियों का संहार किया था तथा मानवीय आदर्शों की स्थापना की थी, ठीक है। बक्सर में किस घाट के तट पर श्री रामेश्वर लिंग की स्थापना की गई है। तो कौन सा है, राम रेखा घाट पे, ठीक है। तो श्री रामेश्वर मंदिर आज भी राम रेखा घाट पे स्थित है। बक्सर में स्थित अन्य दर्शनीय स्थल अहल्या मंदिर है, चरित्रवन वैकुंठ है, चौसा है, ठीक है, नौलखा मंदिर तथा नाथ बाबा मंदिर है, ठीक है। बक्सर में चौसा था, चौसा का युद्ध हुआ था, कब हुआ था चौसा का युद्ध, बैटल ऑफ चौसा कब का है, क्या बताएंगे, बैटल ऑफ चौसा। 1749 तो ध्यान रखें 1549 1539 में चौसा है। बिलग्राम अगर पूछा जाएगा तो बिलग्राम कब हो जाएगा, तो बिलग्राम 1540 बिलग्राम होगा। चौसा की बात करेंगे तो 1539 है, ठीक है। मां मुंडेश्वरी मंदिर स्थित है कहाँ पे, मां मुंडेश्वरी मंदिर तो आपको कैमूर भभुआ में मिलेगा, ठीक है। कैमूर के विंध्य पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ रामगढ़ नामक स्थान के निकट मुंडेश्वरी पहाड़ी में मुंडेश्वरी मंदिर मिलेगा, ठीक है, काफी खूबसूरत है। अब आते हैं, बताना है आपको, ठीक है। वैशाली में स्थित दर्शनीय स्थल कौन सा है। तो वैशाली में स्थित दर्शनीय स्थल की बात करेंगे तो कमल तालाब, ठीक है, सॉरी, चौमुखी महादेव भी है, राज्याभिषेक पुष्करनी भी है, कमल तालाब भी है, हरिहर नाथ मंदिर भी है। सब आपको वैशाली में ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हरिहर नाथ का मंदिर गंडक नदी पे बना हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रखना। विद्यापति धाम स्थित है कहाँ पे है। तो विद्यापति धाम आपको समस्तीपुर में है। सीतामढ़ी जिला में दर्शनीय स्थल की बात करेंगे, जानकी कुंड है, जानकी मंदिर है, धनुखा है और श्री कल्याणेश्वर महादेव मंदिर भी है, सब आपको सीतामढ़ी में मिलेगा, ठीक है। धनुखा में सीता स्वयंवर हुआ था, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। सहरसा जिला के अंतर्गत सहरसा जिला के अंतर्गत महिषी में स्थित देवी तारा स्थान मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो पद्मावती जी ने, ठीक है। तो सहरसा में स्थित अन्य दर्शनीय स्थल मंडन भारती स्थान, सूर्य मंदिर कंदाहा में है, बाबू कारू खिरहर, ठीक है, महापुरा, लक्ष्मीनाथ गोसाई स्थल, चंडी स्थान सोनवर्षा, मत्स्य गंधा जलाशय, देवन देवन वन धार्मिक स्थल, सबके सब कहाँ पे है तो सहरसा में। शक्तिपीठ बात करेंगे, शक्तिपीठ आमी स्थित कहाँ पे है। तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा, दिघवारा सारण में मिलेगा, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब आते हैं, देखेंगे आगे कौन सा है। तो बताना कहाँ सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण किया गया है। तो गया में सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण किया गया, याद रखिएगा। बिहार का अकेला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो वाल्मीकि व्याघ्र आरक्षण, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की बात यहाँ अकेला है। यहाँ सम्मेलन केंद्र और अतिथिशाला के निर्माण जैसी बड़ी अधिसंरचनात्मक परियोजनाएं शुरू की गई हैं। यूनेस्को द्वारा विरासत स्थल घोषित किया, किसे किया गया है। तो यूनेस्को द्वारा विरासत को घोषित किया गया है, ठीक है। तो शेर शाह सूरी का मकबरा, ठीक है, यूनेस्को द्वारा विरासत स्थल घोषित किया गया है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। करकटगढ़ इको पार्क कहाँ पे अवस्थित है। तो कैमूर में है करकटगढ़ इको पार्क। अब बात करेंगे नालंदा के राजगीर में बनी नेचर सफारी का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कब किया। तो 26 मार्च 2021 को किया। इसी दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में बनी ग्लास ब्रिज का भी उद्घाटन किया, यह भी आप चाहो तो ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। अब जो हम लोग पढ़ने वाले फिल्म और खेल जगत, ठीक है। तो फिल्म और खेल जगत के बारे में हम लोग देखेंगे, ये महत्वपूर्ण हो सकता है। कितना है ये, कितने प्रश्न है इसमें, इसको इसी वीडियो में कंक्लूड कर देते हैं, ठीक है।
तो इसको आपको ध्यान में रखना है, फिल्म और खेल जगह, ठीक है। तो दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म बिहार के निम्नलिखित में किस जिला में हुआ था, ये पूछा था 67वीं बीपीएससी में। तो इनका जन्म भागलपुर में हुआ था, ठीक है। तो नाम था इनका अशोक कुमार, ठीक है। किशोर कुमार के भाई थे। इनको बहुत सारे फिल्म में आपने एक्टिंग करते हुए देखा होगा। दादा मुनि के नाम से भी इनको जानते थे, क्या बोलते हैं इनको आप? तो दादा मुनि भी कहते थे, ठीक है। देखा सीआईडी वगैरह, देखा पुराना सीआईडी वगैरह, पुराना सीआईडी आप में से किसी ने देखा है? देवानंद वाला सीआईडी, उसमें ये जनरली पुलिस वगैरह का रोल करते थे, ठीक है। और जनरली बहुत सारे फिल्म में आप देखिएगा इनको डायलॉग बोलते हुए से सब, मतलब इस बिल्डिंग को चारों तरफ से पुलिस के द्वारा घेर लिया गया, इनका बहुत फेमस डायलॉग है, बहुत सारे फिल्म में सेम ही है, ठीक है। तो सीआईडी में इनका रोल है, बहुत सारे फिल्म में रोल किया, मतलब 100+ फिल्म होगा। तो इनको दादा मुनि के नाम से जानते हैं। अशोक कुमार किशोर कुमार के भाई है, जो सिंगर जो है किशोर कुमार, भागलपुर में इनका जन्म हुआ था। जिला औरंगाबाद के देव के किस राजा ने 1929-30 में बिच्छित का निर्माण कर डाला था? तो क्या बताएंगे? राजा जगन्नाथ प्रसाद सिंह किंकर, ठीक है। तो जगन्नाथ प्रसाद सिंह किंकर, इनको ध्यान में रखिएगा। बिच्छित का निर्माण कर, बिच्छित मतलब समझते हैं, फिल्म बना दिया था, ठीक है। मैथिली की पहली फिल्म कौन है? तो पहली की फिल्म है, ध्यान में रखिएगा, ममता गायब गीत, ठीक है। तो ममता गवाए गीत, ममता गवाए गीत, ठीक है। पहली फिल्म 1964 में बनी थी। मैथिल भाषा की सर्वाधिक सफल फिल्म की बात करेंगे तो सस्ता जिगनी महंगा, सस्ता जिगनी महंगा सिंदूर, मतलब सस्ता जिंदगी महंगी सिंदूर, ठीक है। खगड़िया वाली भौजी और खिसका बिहलू बिसहरी की किस भाषा पे बनी फिल्म है? ये अंगिका, ठीक है। तो खिस्सा बिहलू बिसहरी अंगिका से है, खगड़िया वाली भौजी, ठीक है, ये अंगिका पे बनी फिल्म है। इस फिल्म की पहचान बिहारी फिल्म के रूप में की जा सकती है, ठीक है। तो कल हमारा है, ध्यान में रखिएगा, और दामुल, ये दोनों के दोनों विदेशी बिहारी फिल्म है, ठीक है। कल हमारा बिहार की गिरीश रंजन की है, और दामुल प्रकाश झारी की फिल्म है, ठीक है। प्रकाश झारी की फिल्म, प्रकाश झा था, झारी कौन आ गया भाई? तो कल हमारा बिहार के गिरीश रंजन की फिल्म है, दामुल प्रकाश झारी की फिल्म है। प्रकाश झा सुना था, प्रकाश झारी सही है क्या? दामुल सर्च कीजिए तो गूगल में क्या लिखा हुआ है। जहाँ होगा महान सर। बिहारी, झा ही होगा, ठीक है। महान बिहारी साहित्यकार फणीश्वरनाथ रेणु ने किस कलाजयी फिल्म का संवाद और पटकथा का लेखन किया था? ध्यान रखें, तीसरी कसम। तीसरी कफन आपने देखा है क्या? दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, काहे की दुनिया बनाई, सुना है गाना आपने? बहुत बेहतरीन फिल्म है तीसरी कसम, यस राज सर। कपूर जी के द्वारा अभिनय है। तो भी साथ में वहीदा रहमान है, ठीक है। पूरे फिल्म में राज कपूर इसमें टंगा चलाते रहते हैं, ठीक है। एक महिला को किस प्रकार से प्रोटेक्ट किया जाता है, मुझे नहीं लगता पूरे इतिहास में आ, महिला को किस प्रकार से सुरक्षा दिया जाता है एक बाहरी लोग के द्वारा, इतनी अच्छी मूवी कोई बनी होगी। तो तीसरी कसम बहुत बढ़िया फिल्म है, ठीक है। आई थिंक इसको वुमेन से भी एक पुरुष के द्वारा किस प्रकार से प्रोटेक्शन दिया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, उससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इतनी अच्छी फिल्म है ना, मैं क्या बताऊं। तो फनेसला रेणु की कहानी तीसरी कसम मारे गए गुलफाम पर आधारित थी। तीसरी कसम मारे गए गुलफाम पर आधारित थी। सलेम ने इसका निर्माण किया। 1966 में बनी इस फिल्म में राज कपूर और बहीरा रहमान ने मुख्य भूमिका निभाई। बासु भट्टाचार्य ने इसका निर्देशन किया था। बहुत बढ़िया मूवी है, ठीक है। तीसरी कसम देखिए कभी मौका मिले तो। राज कपूर का तो सारा ही फिल्म देख जाना चाहिए, लेकिन अभी नहीं, एग्जाम के बाद। मशहूर संगीतकार चित्रगुप्त का जन्म, मशहूर संगीतकार चित्रगुप्त का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? सारण में हुए थे। उनके दो पुत्र आनंद मिलिंद, उनके दो पुत्र आनंद और मिलिंद भी मशहूर संगीतकार हैं। निम्न से कौन सा फिल्म कलाकार बिहार से संबंधित नहीं है? ठीक है, मनोज बाजपेयी है, शेखर सुमन भी है, शत्रुघ्न सिन्हा भी है, आशुतोष राणा नहीं है, ठीक है। फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित कौन सा व्यक्ति बिहार के है? तो प्रकाश झा है, मनोज तिवारी, मृदुल भी है, चित्रगुप्त भी है, सबके सब है, ठीक है। बिहार में फिल्म की दुनिया की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? तो महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह को जाता है, ठीक है। बिहार की पहली फिल्म की बात करेंगे तो बिहार की प्रथम फिल्म कौन है? तो इसका नाम है पूना मिलन। पूना मिलन की बात करेंगे, 1931 में इसका निर्माण हुआ था। इसके निर्देशन धीरेन्द्र गांगुली थे। रांची के रतन टॉकीज में इसका प्रदर्शन हुआ था। इसका उद्घाटन तत्कालीन गवर्नर सर मॉरिस हैलेट ने इसका उद्घाटन किया था। क्या नाम है इसका? पूना मिलन। बिहार की प्रथम फिल्म पूना मिलन का निर्माण किसने किया था? तो महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह, ठीक है। बिहार की किसी भी आंचलिक भाषा में बनने वाली पहली फिल्म कौन सी है? तो हे गंगा मैया तोरे पीरी चढ़ई वो।
ठीक है, ये भोजपुरी की पहली फिल्म है। ठीक है, हे गंगा मैया, इसमें लता जी का आवाज है। ठीक है, काफी बढ़िया गाना है, इसका गाना सुनेंगे ना, काफी बढ़िया गाना। इसका मैं एक बार कुछ दिन पहले स्टेटस भी लगाया था। हे गंगा मैया तोरे पीरी चढ़े हुए भोजपुरी भाषा की पहली फिल्म है, यह 1960 में बनी थी। जद्दन बाई के सपनों का प्रतिफल था, पटकथा नाजिर हुसैन ने लिखी थी। फिल्म का निर्माण विश्वनाथ प्रताप शाहाबाद ने किया था, निर्देशन कुंदन कुमार ने किया था। ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसमें गाने बहुत अच्छे थे। किस हॉलीवुड फिल्म को सर्वप्रथम भोजपुरी भाषा में डब किया गया था? स्पाइडर मैन 3 को। ठीक है, स्पाइडर मैन 3 को, ठीक है, इसको भोजपुरी में डब कर दिया था। ठीक है, यह फिल्म भारत में 4 जुलाई 2007 को हिंदी में रिलीज हुई। भोजपुरी में से स्पाइडर मैनवा आवतवा स्पाइडर मैनवा आवतवा के नाम से रिलीज हुआ है। ठीक है, नाम बहुत अच्छा रखा है, स्पाइडर मैनवा आवतवा। ठीक है, अब आते हैं खेल जगत से प्रश्न है। ठीक है, बिहार राज्य स्पोर्ट्स काउंसिल का गठन कब किया गया? तो क्या बताएंगे? 1961 में किया गया। आवाज आ रही है क्या? जी सर। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ? तो भाई साहब, बिहार राज्य स्पोर्ट्स काउंसिल का गठन 61 में, और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन की बात करेंगे 1986 में। ठीक है, तो खेल के क्षेत्र में हम लोग काफी पिछड़े हुए। ठीक है, पिछले बार रणजी खेलने हमारे यहाँ बॉम्बे की टीम आई। ठीक है, मतलब मुंबई की टीम आई रणजी खेलने, बिहार के पटना में आई, और हम लोगों ने अपना दो दो टीम भेज दिया वहां पे। अब वो लोग भी कंफ्यूज है कि मैच खेलना किससे है। ठीक है, मतलब बिहार के दो दो टीम वहां पे पहुंच गया था। ठीक है, रणजी खेलने के लिए। तो इस तरह की स्थिति भी है। बिहार राज्य में खेलकूद को प्रोत्साहित करने का श्रेय जाता है मोइनुल हक को जाता है। ठीक है, मोइनुल हक के नाम से स्टेडियम भी है। कहाँ पे स्टेडियम है मोइनुल हक स्टेडियम? पटना। पटना। पटना में। ठीक है, तो बात करें निम्न में से कौन सा कथन सही है? बिहार राज्य क्रिकेट संघ एवं बिहार राज्य शतरंज संघ की स्थापना 1937 में हुई। बिहार फुटबॉल संघ एवं बिहार हॉकी संघ की स्थापना 1986 में हुई। और 1975-76 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी का गठन हुआ। तो सारे ही कथन सही है। मोइनुल हक स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? तो ध्यान में रखिएगा, कहाँ पे? पटना में स्थित है। 1929 में एमस्टर्डम ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह मुंडा कहाँ के थे? तो जयपाल सिंह मुंडा झारखंड के। ध्यान में रखिएगा, इनके बारे में बताता हूँ। ग्रेट पर्सनालिटी जयपाल सिंह मुंडा, जो कांग्रेस के जो पहले जो प्रतिनिधि अध्यक्ष थे ना, ब्रह्मवंश चंद्र बनर्जी, उनके दामाद है जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, और झारखंड के बड़े थे। आधुनिक झारखंड के निर्माण में इनका बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा, और काफी दिग्गज नेता है। ठीक है, तो 1929 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। पटना में मोइनुल हक स्टेडियम में पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किन दो टीमों के बीच में खेला गया? ठीक है, ध्यान रखिए, श्रीलंका और जिम्बाब्वे का मैच खेला गया था। ये हीरो कप का मैच था। ठीक है, वही हीरो कप जिसको भारत जीता था, और सचिन तेंदुलकर ने 6 गेंद पे 6 रन नहीं बनने दिए थे हीरो कप के फाइनल में। ठीक है, अजउद्दीन आई थिंक कैप्टन था दैट टाइम। बात करेंगे यहाँ पे, एक ही हीरो कप अभी तक हुआ भी है। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में 1996 में क्रिकेट विश्व कप का मैच किन दो बीचों पटना में मोइनुल हक स्टेडियम में एक मैच भी हो चुका है 1996 में। क्रिकेट विश्व कप का मैच किन दो टीमों के बीच में खेला गया था? तो जिम्बाब्वे और केन्या के बीच में। मोइनुल हक स्टेडियम में अब तक 2 अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच का आयोजन हो चुका है, 2 ही हुआ है। ठीक है, निम्न में से कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी बिहार से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो कृति आजाद है। कृति आजाद, सवा करीम, रणधीर सिंह, सबके साथ विजय यादव नहीं। कृति यादव तो 1983 के विश्व कप के हिस्सा भी थे, सांसद भी रहे दरभंगा से। पहला महिला विश्व कप कबड्डी चैंपियनशिप 2012 में कहां पे आयोजन किया गया? तो पटना में। से भारत ने ईरान को हराकर जीता था। तो पहला महिला विश्व कप कबड्डी 2012 में पटना में। बिहार में आयोजित होने वाले सुखदेव नारायण टूर्नामेंट संबंधित किससे है? तो सुखदेव नारायण टूर्नामेंट का संबंध क्रिकेट से है। पटना में स्थित मोइनुल हक स्टेडियम में अब तक कुल कितने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आयोजन हो चुका है? तो टोटल 2। बिहार में खेलों से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो राज्य में आयोजित होने वाला मोइनुल हक कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। ठीक है, ध्यान में रखना है। पटना स्थित कंकरबाग में इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया गया। बिहार में विश्व कप क्रिकेट का कोई मैच नहीं खेला गया। तो खेला गया नहीं, 1996 में खेला गया था ना, तो गलत है। बिहार सरकार ने कंकरबाग स्टेडियम को इंदौर संभाग का नाम अभिनव बिंद्रा के नाम पर बिंद्रा स्टेशन रखने की घोषणा की। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट मैच में भोजपुरी में सबसे पहले कमेंट्री किस प्लेटफॉर्म पे शुरू हुआ? तो जियो सिनेमा पे भोजपुरी में भी कमेंट्री होना शुरू हो गया। भारतीय मूल के क्रिकेटर ईशान किशन किस आईपीएल टीम के लिए खेलते हैं? तो मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं। ठीक है, 2022 में ईशान किशन आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी भी बन गए थे। ठीक है, हालांकि बेचारा इस बार स्थिति बहुत खराब है। ईशान किशन किस राज्य के रणजी खेलते हैं? तो ये झारखंड से खेलते हैं।
पटना के रहने वाले ईशान किशन ने अपना पहला वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच कहाँ पे खेला था? श्रीलंका के खिलाफ खेला था। ठीक है, ईशान ने अपना पहला वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच श्रीलंका के विरुद्ध खेला था। आई थिंक पहला ही गेंद पे 6 लगाया था। बिहार के ईशान किशन ने अपना पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के विरुद्ध खेला था? तो वनडे जो खेला था इसने, पहला अंतर्राष्ट्रीय जो खेला था श्रीलंका के खिलाफ, और पहला T20 जो खेला था इंग्लैंड के खिलाफ। बिहार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भव्य स्टेडियम का निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है? तो राजगीर नालंदा में, जो कि बन के तैयार हो गया। ओपनिंग बिहार में खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय का निर्माण राजगीर नालंदा में हो रहा है। बिहार के वैशाली के मूल निवासी पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत को उड़ीसा राज्य के कोटे में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो क्या बताएंगे? तो इनको पद्मश्री दिया गया है। ठीक है, ओलंपिक में और मेडल आई थिंक ये प्रतिबंधित है ना अभी ये? यस सर, डोपिंग में। बिहार के कौन सी महिला ने निशानेबाजी में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो क्या नाम है? श्रेयसी सिंह, जो कि विधायक है। कहाँ से विधायक है श्रेयसी सिंह? कहाँ से? जमुई विधायक है। ठीक है, जमुई विधायक। ठीक है, बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित, ठीक है, 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? तो ध्यान रखें, इसने स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है, 67वीं बीपीएससी में पूछा गया था। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो राकेश कुमार तिवारी है। ठीक है, ध्यान रखें तिवारी जी हालांकि काम ठीक नहीं कर रहे, दो क्रिकेट टीम भेज देते हैं, बताइए। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पटना की किसने 4 गोल्ड और सिल्वर 2022 में जीते? इनका नाम है सुधा कुमारी। 10 सितंबर 2022 को बांग्लादेश के चटगांव में बांग्लादेश के खिलाफ बिहार के ईशान किशन ने विश्व का सबसे तेज दोहरा शतक लगाया। इससे संबंधित कौन सा कथन सही है? ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ 126 गेंदों में, ठीक है, दोहरा शतक बना दिया, बिल्कुल ठीक है। ईशान किशन एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व का 7वां खिलाड़ी बन गए, ये भी ठीक है। ईशान किशन ने सबसे कम ओवर में सबसे कम मैच खेले एक दिवसीय मैच में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड, ये भी ठीक है। ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ 131 गेंदों में 215 रन बनाए, ये ठीक है क्या? गलत है नहीं है? ईशान ईशान ने एक दिवसीय मैच में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया, क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 1 2 3 4 सही है, 1 2 3 5 सही, चौथा गलत है। तो इसने 131 गेंद पे नहीं लगाया था, कितने गेंद पे लगाया था? 126 गेंद पे लगाए थे। ठीक है, अब बात करेंगे अक्टूबर 2022 में गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार ने कितने पदक जीते हैं? तो हम लोग मात्र 2 कांस्य जीते थे। 36वां नंबर का गुजरात में, 37वां नंबर का राष्ट्रीय खेल कहाँ पे हुआ है? गोवा में हुआ है, गोवा में हुआ है। ठीक है, बिहार रणजी क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? तो बिहार रणजी टीम के कैप्टन आशुतोष अमन की बात करेंगे। तो बिहार रणजी टीम के कैप्टन है अभी तो सर वीर प्रताप सिंह है ना।